अभी कुछ दिनों पहले ही साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि एपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉइड 2068 में धरती से काफी करीब से गुजरे या हो सकता है कि वो धरती से टकरा भी जाए। यह सिनारियो तो हमने कई सारी मूवीज और टीवी सीरीज में देखा है, लेकिन क्या आज के इस टाइम में रियल वर्ल्ड सिनारियो में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम धरती की तरफ आते हुए किसी भी एस्ट्रॉइड को रोक सके या उसका रास्ता चेंज कर सकें? आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि एस्ट्रॉइड्स आखिर होते क्या हैं और वो बनते कैसे हैं। तारों का जन्म और मौत वीडियो में हमने स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्टार्स डस्ट और गैस के क्लाउड्स में ग्रेविटी के एक्सट्रीम होने पर बनते हैं। जब स्टार्स बनते हैं तो उनके अराउंड काफी सारी डस्ट और गैसेस बच जाती हैं और इन्हीं गैसेस और डस्ट पे जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो प्लैनेट्स बनते हैं। पहले डस्ट और गैस पार्टिकल से रॉक्स बनती हैं। यह रॉक्स आपस में कोलाइड होकर धीरे धीरे प्लैनेट्स फॉर्म करती हैं। प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के दौरान काफी सारी ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि किसी भी प्लैनेट का पार्ट नहीं बनती हैं और यही रॉक्स एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसे मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, और नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर दूसरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसे हम काइपर एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। प्लूटो इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट का एक पार्ट है। एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स की तरह ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कई बार ये आपस में कोलिजन्स और प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर घूमने निकल जाते हैं और इसी घूमने के दौरान ये अर्थ या किसी और प्लैनेट से टकरा सकते हैं। हमारी धरती पर काफी सारे एस्ट्रॉइड्स पिछले 4 बिलियन सालों में गिरे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में आके गिरे एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। इस एस्ट्रॉइड ने इंपैक्ट होने पर इतना ज्यादा ऐश और डस्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया था कि धरती का ग्लोबल टेम्परेचर ही डिक्रीज हो गया था, और ग्लोबल टेम्परेचर्स में आए डिक्रीज की वजह से प्लांट्स खत्म हो गए, जिसकी वजह से एनिमल्स भी खत्म हो गए। आज से 2 बिलियन ईयर्स पहले युकाटान पेनिनसुला में गिरे हुए एस्ट्रॉइड जिसने कि डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, उससे भी काफी बड़ा एस्ट्रॉइड साउथ अफ्रीका में आके धरती से टकराया था। इस एस्ट्रॉइड ने 190 किलोमीटर रेडियस का एक इंपैक्ट क्रेटर क्रिएट किया था। यह हमारी धरती पे पाया जाने वाला किसी भी एस्ट्रॉइड का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है। इस एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट हमारी धरती पे इतना ज्यादा था कि हमारी धरती की प्लेट टेक्टोनिक्स भी इससे इंपैक्ट हुई थी। हर साल एक कार जितना बड़ा एस्ट्रॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करके धरती पर गिर जाता है। हर 5000 ईयर्स में एक 50 मीटर्स से 100 मीटर्स जितना डायमीटर का एस्ट्रॉइड धरती पर गिरता है, और हर कुछ मिलियन ईयर्स में एक इतना बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है कि उससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड आज के टाइम पे धरती पर आके गिर जाए तो इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और यह भी हो सकता है कि हम ह्यूमंस और ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स इस इंपैक्ट की वजह से खत्म हो जाए। इसीलिए मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम किसी एक बड़े एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने से रोक सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे ऑप्शंस हैं? एस्ट्रॉइड एपोफिस का डायमीटर लगभग 370 मीटर्स है। यह एस्ट्रॉइड धरती से एक कोलिजन कोर्स पे है। इनिशियल ऑब्जर्वेशंस में साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि यह एस्ट्रॉइड धरती से बहुत ही क्लोज से गुजर जाएगा, लेकिन नए ऑब्जर्वेशंस ने साइंटिस्ट को बताया कि इस एस्ट्रॉइड पे यारकोव्स्की इफेक्ट लग रहा है। यह एस्ट्रॉइड सन की हीट की वजह से अनइवन तरीके से गर्म हो रहा है। इस अनइवन हीटिंग की वजह से इस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट चेंज हो सकती है और यह धरती से पास से गुजरने की बजाय सीधे टकरा सकता है। अब हो सकता है कि आप यह सोच रहे हो कि क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके एस्ट्रॉइड को रोक नहीं सकते? तो यह आइडिया सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी एस्ट्रॉइड को एक न्यूक्लियर वेपन से एक्सप्लोड कर देते हैं तो वो एस्ट्रॉइड
बहुत ज्यादा छोटे पीसेस में नहीं टूटेगा, बल्कि कई सारे बड़े पीसेस में टूट जाएगा और ये बड़े पीसेस एटमॉस्फेयर में या धरती के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये एस्ट्रॉइड फाइनली अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में धरती पर आके गिरेगा, जिससे और ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके एस्ट्रॉइड को डिसइंटीग्रेट करना एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एस्ट्रॉइड्स को टकराने से रोकने के लिए बेटर ऑप्शन है उनकी ऑर्बिट को चेंज करना। नासा डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट पे काम कर रही है। इस मिशन का एम है एक स्पेसक्राफ्ट को यूज करके एक एस्ट्रॉइड से टकराकर उसके स्पीड में थोड़ा सा चेंज लाने का। स्पीड में आए थोड़े से चेंज की वजह से एस्ट्रॉइड की फाइनल ऑर्बिट में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इस मिशन के लिए नासा ने बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम डिडिमॉस को चूज किया है। यह एस्ट्रॉइड धरती से अराउंड 100,000 किलोमीटर दूर है और 2022 में धरती से बहुत ही करीब से गुजरेगा। डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट इस एस्ट्रॉइड के मून से लगभग 6.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा। इस इंपैक्ट से इस बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम के ऑर्बिट में 1% से भी कम का चेंज आएगा। लेकिन ये 1% का चेंज कई सालों और लैक्स ऑफ किलोमीटर्स के बाद इस एस्ट्रॉइड की धरती से डिस्टेंस में काफी बड़ा चेंज लाएगा। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अलावा जो भी अप्रोचेस हैं वो अभी थियोरेटिकल हैं और उन्हें डेवलप और टेस्ट करना बाकी है। जैसे कि एक थियोरेटिकल अप्रोच है कि हम सैटेलाइट्स का एक स्वॉर्म बना दें जो कि सन की हीट को यूज करके किसी भी एस्ट्रॉइड को हीट कर सके और इस हीट की वजह से एस्ट्रॉइड का मटेरियल कम होने लगेगा थोड़ा थोड़ा और उसकी ऑर्बिट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन इन अप्रोचेस को अभी फुल्ली डेवलप होने में और यूज करने लायक बनने में काफी टाइम है और तब तक हम हेल्पलेस हैं अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला हो तो। So hoping that no asteroid is lurking close to the Earth. Thanks for watching and stay curious.